अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है टॉन्सिल्स। ठीक है, ये दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और हम इसे कवर करेंगे स्नेल से, जो कि रिकमेंडेड बुक है यूएचएस की। ठीक है, तो कुछ जो चीज़ें हैं, एक आध चीज़ है जो कि हमने बीडी से करना है, वो मैं आपको मार्क करवा दूँगी। तो हमने ना इसकी पहले ना आउटलाइन बना लेनी है कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो हमें आने चाहिए। ठीक है, उसको ना हमने पहले इधर ना लिस्ट आउट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं, टॉन्सिल्स क्या होते हैं, फिर उनके ना ग्रुप कौन से होते हैं, और उसके बाद हमने देखना है टॉन्सिलर क्रिप्ट्स, और फिर ब्लड सप्लाई क्या होती है, और वेल्डियर्स रिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम भी। ठीक है, उसके बाद हमने क्लिनिकल पॉइंट्स देख लेना है। ठीक है, टॉन्सिलेक्टमी क्या होती है, क्विंसी और एडिनॉइड्स, और यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है कि स्नेल एनाटमी का पेज नंबर 730 जो है वो हमने करना है। ठीक है, और ना दूसरा ये जो टॉन्सिलर बेड है ना, ये हमने करना है उधर से बीडी से। ठीक है, और इसकी जो डायग्राम है वेल्डियर रिंग की, वो भी बीडी में दी हुई है। ठीक है, तो हम अब कवर करते हैं। पहले मैं आपको ना स्नेल से ना मतलब रीड भी करा देती हूँ और इसका ओवरव्यू भी दे देती हूँ। चलें जी, पहला जी हमारा पॉइंट है टॉन्सिल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये देखें, कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, मतलब कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, हमने देख लेना है कि ना टॉन्सिल्स क्या होते हैं। टॉन्सिल्स होते हैं कलेक्शन होती है लिम्फॉइड टिश्यू के। लिम्फॉइड जो मतलब कि हमारे फॉरेन बॉडीज़ और कोई इन्फेक्शन उसको जो कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसकी कलेक्शन होती है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमने देख लेना है कि इसके कौन कौन से ग्रुप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, और उसके बाद लिंगुअल टॉन्सिल और फ्रेंजियल टॉन्सिल्स। ठीक है, और जो पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं ना, वो ओरल और फेरिंग्स का जो जंक्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो ये फ्रेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, ये नोज़ के पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिल और फ्रेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। ये देख लेना है हमने, इसके आपको ग्रुप्स आने चाहिए, इनकी लोकेशन आनी चाहिए। हमने देखें कि कितने टॉन्सिल्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, फ्रेंजियल टॉन्सिल, और एक और भी होते हैं जिन्हें हम ट्यूबल टॉन्सिल कहते हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए। ठीक है, अब पैलेटाइन टॉन्सिल्स क्या होते हैं। पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये मतलब पेयर्ड मैस, मतलब कि पेयर्ड टॉन्सिल्स होते हैं, 2 मैसेज होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू के, जो कि प्रेजेंट होते हैं ओरोफेरिंग्स, मतलब जो हमारा फेरिंग्स है उसके ना 3 पार्ट्स होते हैं, एक नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजियोफेरिंग्स। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक डिप्रेशन होता है लेटरल वाल में। ठीक है, ओरोफेरिंग्स की लेटरल वाल में एक डिप्रेशन होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और किसके दरमियान प्रेजेंट होते हैं, प्लेटोग्लोसल और प्लेटोफ्रेंजियल आर्चेस के। प्लेटोग्लोसल और प्लेटोफ्रेंजियस, ये जो प्लेटोग्लोसस और प्लेटोफ्रेंजियस मसल होता है ना, वो हमारे हार्ट, हमारे ना पैलेट जो है ना, उसके ना 2 मसल्स हैं। ठीक है, उनको ना एक मेम्ब्रेन कवर करी होती है। ठीक है, तो वो बना देते हैं फोल्ड, एक प्लेटोग्लोसल फोल्ड और दूसरा प्लेटोफ्रेंजियल। ठीक है, उसके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल कहाँ पे होते हैं, हमारा जो ओरोफेरिंग्स है उसकी लेटरल वाल में, किसके दरमियान, प्लेटोग्लोसल और प्लेटोफ्रेंजियल आर्च के दरमियान। ठीक है, और उसके बाद ना ये इसको ना एक मेम्ब्रेन कवर करी होती है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो मीडियल सरफेस होती है ना, वो प्रोजेक्ट कर रही होती है फेरिंग्स में। ठीक है, और अब हमने देखना है कि टॉन्सिलर क्रिप्ट्स, ये दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा था कि टॉन्सिलर क्रिप्ट्स क्या होती हैं, वो आपने यहाँ से करना है। ये क्या होती हैं, ये सरफेस होती है किसकी, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर ना जो ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स, मतलब कि कोई टॉन्सिल है, ठीक है, उसके ऊपर ना छोटी छोटी ऐसे ऐसे करके ना ओपनिंग होंगी, उन्हें हम कहेंगे टॉन्सिलर क्रिप्ट्स। ठीक है, और जो टॉन्सिल को कवर कर रहा होगा ना इस तरह से, ऐसे मतलब टॉन्सिल की जो भी शेप होगी उसको एक कवर कर रहा होगा कैप्सूल। आपको पता है कि कैप्सूल ना किसी भी चीज़ का आउटर पार्ट कवर कर रहा होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कैप्सूल। इसी तरह ही टॉन्सिल्स का भी एक कैप्सूल होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसको सप्लाई करी होती है टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी, मतलब कि टॉन्सिल को कौन सी सप्लाई करी होती है, टॉन्सिलर ब्रांच। इसे नाम से याद रह जाएगा आपको, वो ब्रांच किसकी होती है, फेशियल आर्टरी की होती है। ठीक है, और उसके बाद ना अगर हम बीडी में देखें तो वहाँ पे ना बहुत सारी ना ब्रांचेस के नेम मेंशन किए हुए हैं, लेकिन आपको मेन ब्रांच का नाम आना चाहिए, आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है। और उसके बाद हमने देख लेना है कि वेन जो होती है ना, जो वेन होती है वो क्या करी होती है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, और उसको ना मतलब कि उसके अंदर से जाके ना एक्सटर्नल पैलेटाइन, फ्रेंजियल और फेशियल वेन को ज्वाइन करी होती है। ठीक है, और उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका क्या होता है कि टॉन्सिल्स में जो भी मतलब कि लिम्फ आएगा वो कहाँ पे ड्रेन होगा, वो होगा अपर सर्वाइकल, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ठीक है, बस आपने यही लाइन याद रखनी है कि अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में क्या होगा, ड्रेन होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं वेल्डियर्स रिंग। ठीक है, अब ये जो वेल्डियर्स रिंग है ना, ठीक है, ये वेल्डियर्स रिंग क्या है, ये वेल्डियर्स रिंग जो है ना कलेक्शन होती है, सारे जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं ना वो एक जगह पे सारे मतलब उनकी कलेक्शन हुई होती है, सारों का ग्रुप एक ही जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उनकी लोकेशन क्या होती है वो मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ। यहाँ पे डायग्राम नहीं बनी हुई, ठीक है, वो बनी हुई है बीडी में। तो बीडी से हम देख लेते हैं, ये देखें, ये जो ऊपर वाली साइड पे मतलब पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगे ना, उन्हें हम कहेंगे नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल्स। ठीक है, ये सारी जो है वेल्डियर्स रिंग है, अगर आपको ड्रॉ करनी आ जाए ना तो आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है, ये बीडी में दी हुई है। जो पोस्टीरियरली नेजल साइड पे प्रेजेंट होंगे वो होंगे नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल।
वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लेटरली और इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होंगे, और उनसे ऊपर जो होंगे ना ये ट्यूबल टॉन्सिल होंगे, और जो डोर्सम ऑफ टंग पे प्रेजेंट होंगे वो होंगे लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि 2 जो टॉन्सिल है ना वो पेयर्ड हैं, बाकी जो हैं 2 अनपेयर्ड हैं, एक लिंगुअल टॉन्सिल और एक नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, ये दोनों अनपेयर्ड हैं, और ट्यूबल टॉन्सिल और बाकी आ जाता है पैलेटाइन टॉन्सिल, ये दोनों जो हैं वो है पेयर्ड, ठीक है। अब ये ट्यूबल टॉन्सिल है, ट्यूबल टॉन्सिल इनको क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ना एक यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब होती है, ऑडिटरी ट्यूब मतलब कि हमारे जो इंटरनल ईयर में जा रही होती है वो ऑडिटरी ट्यूब होती है, वहाँ पे ना एक फोल्ड बन रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे एक फोल्ड बन रहा होता है, और वहाँ पे जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स। ऑडिटरी ट्यूब से आप याद रखेंगे कि ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ें तो कवर हो गई, मतलब कि नॉर्मल एनाटमी इनकी कवर हो गई। अब हमने देख लेना है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, टॉन्सिलर बेड, वो उधर नहीं दिया हुआ स्नेल में, वो आपने यहाँ से बीटी से करना है, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है टॉन्सिलर बेड, ठीक है। टॉन्सिलर बेड, बेड क्या होता है, मतलब बेड एक कोई भी चीज़ होती है जिसके ऊपर ना हम मतलब कि कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कलेक्शन होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर टॉन्सिल्स पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अब कोई भी हम देख लेते हैं, ये है बेड, ठीक है, कोई भी जैसे हम मेज़ की एग्जांपल ले लेते हैं, टेबल की एग्जांपल ले लेते हैं। अब टेबल है, ठीक है, उसके ऊपर हम कोई चीज़ रखते हैं ना, वैसे ही टॉन्सिल पड़े होते हैं। जो बेड होता है वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और उसके ऊपर जो होते हैं वो टॉन्सिल्स पड़े होते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो टॉन्सिलर बेड बना रहे होते हैं। तो आपने इसको याद रखना है PSP BSG से याद रखना है कि ये जो होते हैं इनको सीक्वेंस में आपने लिखना है कि ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मिल के क्या बना रहे होते हैं, टॉन्सिलर बेड बना रहे होते हैं। पहले देख लेते हैं फ्रेंजोबेसिलर फेशिया, ठीक है, पी से फ्रेंजोबेसिलर फेशिया, फिर ऐसे आ जाता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, फिर पी से आ जाता है प्लेटोफ्रेंजियस मसल। ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और प्लेटोफ्रेंजियस मसल ये मसल होते हैं, ठीक है, ये दोनों मसल आपने याद रखने हैं। और ये फ्रेंजोबेसिलर फेशिया ये एक फेशिया होता है, ठीक है। और फिर बकोफ्रेंजियल फेशिया बी से, और एस से फिर आ जाता है स्टाइलोग्लोसस मसल, और फिर जी से आ जाता है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। एक नर्व होती है, 2 इसमें हमने देख लेना है कि एक नर्व होती है, ठीक है, और 3 मसल होते हैं, एक स्टाइलोग्लोसस मसल, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और प्लेटोफ्रेंजियस, और 2 फेशिया होते हैं, एक फ्रेंजोबेसिलर फेशिया और दूसरा बकोफ्रेंजियल फेशिया, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल एनाटमी। अब हमने देख लेना है इसके क्लिनिकल्स में ये जो